Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to have a discussion on a very important topic जिसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी का कुछ रिकमेंडेशन आया है। हमारा आज का टॉपिक है एडल्ट्री। इस टॉपिक को हम लोग समाज के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे कानून को भी समझेंगे जो कि इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। आईपीसी का कुछ सेक्शंस को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पावर को देखेंगे, इस तरह से लेजिस्लेटिव एक्शन ले करके जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको हटाने की कोशिश पार्लियामेंट करने वाला है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ यही है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर ने रिकमेंड किया है कि एडल्ट्री को फिर से क्रिमिनलाइज किया जाए, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इसके मोस्ट ऑफ द डायमेंशन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट कविश आईएएस। कविश आईएएस के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, यू कैन सी आउट हियर। आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके इन सारे स्टडी मटेरियल को मंगवा भी सकते हैं। एज वेल एज आप जब यहाँ एडमिशन लेंगे तो ये सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हमारा मंथली मैगजीन है, एसे राइटिंग क्लासेस हैं, आंसर राइटिंग लीग है, आप इन सारे चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम पूरे वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट है। सो आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल। वी हैव 2 branches in Kolkata, in the North Kolkata and South Kolkata. You can visit there as well. So now let's dwell into our topic. You can see out here, first of all we are going to define what is adultery. Adultery आखिर होता क्या है। अभी का जो कानून है ना, वो मेन को क्रिमिनलाइज करता है अगर वो एडल्ट्री कर रहे हैं। तो एडल्ट्री इज डिफाइंड एज हैविंग इंटरकोर्स विथ अ वुमन विदाउट हर हस्बैंड कंसेंट। अगर कोई भी पर्सन इंटरकोर्स कर रहा है कोई वुमन के साथ बिना उसके हस्बैंड के कंसेंट से, तो उस चीज़ को हम लोग एडल्ट्री कहते हैं। अब एडल्ट्री जो है वो सेक्शन 497 के तहत, आईपीसी का सेक्शन 497 के तहत 5 ईयर का उसमें जेल का प्रोविजंस हैं। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो कानून है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए है, यानी कि यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। जो नया रिकमेंडेशन आ रहा है गवर्नमेंट का ना, वो यही बात कर रहा है कि जो कानून वो लाने वाले हैं वो जेंडर न्यूट्रल रहेगा। यू कैन सी आउट हियर जेंडर न्यूट्रल क्रिमिनलाइजेशन। कमिटी ने ये प्रपोज किया है कि जो नया कानून बनेगा वो जेंडर न्यूट्रल लाइंस पे रहेगा। बोथ मेन और वुमेन ही इक्वली कल्पेबल हैं लॉ के अंडर, और ये कानून लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सैंक्टिटी ऑफ मैरिज यानी कि मैरिज की पवित्रता को अगर बचाए रखना है तो दोनों को ही दोषी करार देना होगा, और इसीलिए ये कानून में क्या किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, कुछ रिकमेंडेशन पेश किए जा रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर क्या क्या रीज़न दिया जा रहा है इस रिकमेंडेशन के पीछे। यू कैन सी आउट हियर कमेटी आर्ग्यू करता है ना कि जो भारत का समाज है उसमें शादी को, मैरिज को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इस पवित्रता को बचाए रखने के लिए एक डिटरेंस, एक डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए कुछ कानून में बदलाव करके बोथ मेन और वुमेन को सजा मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो रिकमेंडेशन कमेटी है वो क्रिटिसाइज भी कर रही है सेक्शन 497 को। अब सेक्शन 497 क्या है आईपीसी का, ये पेनलाइज करता है सिर्फ और सिर्फ मेन को। मैंने इसके बारे में बात किया कि सिर्फ और सिर्फ मेन को 5 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें क्या हो रहा है ना, मेन का अगर कंसेंट है तो वुमेन को क्या होगा, कोई भी सजा नहीं मिलेगी। ये एक तरह से ये बता रहा है कि मेन का कोई प्रॉपर्टी है वुमेन, और ये भी डी मीनिंग है, इसीलिए सेक्शन 497 को हटाने की बात की जा रही है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अपोजिशन का स्टैंस को भी समझना ज़रूरी है। अपोजिशन जो 2018 का स्टांस था सुप्रीम कोर्ट का, उसको सपोर्ट कर रही है। पी चिदम्बरम का ये कहना है कि ये डीक्रिमिनलाइज रहना चाहिए, आप एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। यू कैन सी आउट हियर अपोजेस क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। दे आर्ग्यू कि मैरिज को उतना बड़ा पेडेस्टल में रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैरिज बहुत ही सैक्रामेंट या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट जो अपोजिशन द्वारा उठाया जा रहा है ना, वो ये है कि स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा है
किसी का निजी जीवन में। स्टेट का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि एक प्राइवेट पर्सन किसके साथ रिलेशनशिप रह रहा है। सो अपोजिशन का स्टैंड जो है वो बहुत ही क्लियर है, वो अपोज करते हैं क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री को। लेकिन ये पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो आईपीसी की जब स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 1834 में ड्राफ्ट हो रहा था इंडियन पीनल कोड, और उसको ड्राफ्ट करने में जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी, उसके जो आपके चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। तो मैकॉले ने क्या किया था, इनिशियली वो अगेंस्ट थे कि एडल्ट्री को आईपीसी के ऑफेंस के अंदर लाया जाए, जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग हो रही थी ना। उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं मेलमेथ कमेटी के बारे में। यहां से आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आ सकता है, डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि मेलमेथ कमेटी किससे रिलेटेड है। मेलमेथ कमेटी जो है वो 2003 में सजेस्ट करता है कि रिटेन करें एडल्ट्री को एज एन ऑफेंस बट इन जेंडर न्यूट्रल टर्म। इट मींस दैट कि उसमें मेन और वुमेन में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स में जो भी आप पनिश करें वो रहना चाहिए। नौ 2003 से मूव करते हैं 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यूनिनिमसली डिक्रिमिनलाइज्ड किया एडल्ट्री को, कहा कि एडल्ट्री जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। एडल्ट्री हालांकि अगर कोर्ट लैंग्वेज में ही बात करें ना, तो वो कहते हैं कि ये सिविल रॉन्ग है, समाज के दृष्टिकोण से ये गलत काम है, और अगर आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं तो एडल्ट्री के बेसिस पर आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और इसीलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द करंट सिचुएशन। द करंट सिचुएशन इज वेरी सिंपल। द चैलेंजेस बिफोर द करंट गवर्नमेंट के पास जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है ना, उसको ओवरटर्न करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कानून में बदलाव करना पड़ेगा। यू कैन सी आउट हियर पार्लियामेंट अथॉरिटी टू ओवर रूल जुडिशियल डिसीजन, और उसके लिए उन्हें लेजिस्लेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें कानून में चेंजेस करना पड़ेगा, और यही चैलेंज जो है वो करंट गवर्नमेंट फेस करेगी। लेकिन आई मस्ट टेल यू द करंट गवर्नमेंट इज वेरी श्योर दैट दे आर गोइंग टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। वो क्रिमिनलाइज तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ इसको वो जेंडर न्यूट्रल भी बनाएंगे। दिस इज द करंट गवर्नमेंट स्टांस, and from UPSC perspective this is very important, from the society perspective GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उससे रिलेटेड हो जाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को लिया था ना, वो भी आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारे चीज जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यू कैन कमेंट योर थॉट प्रोसेस कि क्या ये सही है या गलत है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।